Preview. 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 दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो यह मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। दूसरे वे लोग जो भाग्यवादी हैं। उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है। ऐसी ही सोच दो देवरानी व जेठानी के परिवारों में है। छाया, चितेश की पढ़ाई कैसी चल रही है? बस दीदी, मेहनत तो पूरी कर रहा है, बाकी सब भाग्य का खेल है। और अचल तो शायद कोचिंग भी कर रहा है। हाँ छाया, उसका एक अच्छी कोचिंग में दाखिला भी करवा दिया है। दीदी, तब तो कोचिंग की फीस भी खूब होगी। हाँ, बस एक ही तो लड़का है, अब उसके भविष्य के लिए तो कुछ करना ही होगा। हम लोगों की तो ऐसे कोचिंग में भेजने की औकात ही नहीं है। अरे, बच्चों के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। दीदी, आप तो अपने देवर की आमदनी जानती ही हैं। अब आपसे क्या छिपा है? फिर उसकी पढ़ाई? वो तो बस घर पर ही पढ़ रहा है, YouTube से थोड़ी मदद ले लेता है। छाया, हमारे एक परिचित ज्योतिषाचार्य कल आने वाले हैं। क्यों ना तुम भी चितेश के बारे में उनसे पूछ लो। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। अरे हाँ, चितेश को भी लेती आना। बाजार में चितेश को अचल दिखाई देता है। भाई, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारी कोचिंग कैसी चल रही है? बस चितेश, ठीक ही चल रही है। बहुत थक जाता हूँ। क्या भाई, जब आईएएस बन जाओगे तब तो सब मजा ही मजा होगा। अच्छा, तू बता, तेरी तैयारी कैसी है? क्या भाई, बस अपनी मेहनत और गूगल बाबा का सहारा है। अरे तो तुम भी चाचा से कहकर कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो? भाई, तुम तो जानते ही हो, पिताजी के पास छोटा सा खेत ही है। उससे मुश्किल से खर्चे ही पूरे हो पाते हैं। चाचा ने तेरे लिए कुछ बचाया नहीं है? अब ताऊ जी की तरह वो कोई अफसर तो है नहीं। अच्छा चल, मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। भाई, तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है, हमें भूल ना जाना। दूसरे दिन अचल के घर वही ज्योतिषाचार्य आते हैं, तो छाया भी चितेश को लेकर अपनी जेठानी के घर जाती है। पंडित जी, जरा अचल के बारे में बताइए कि इस बार वह आईएएस बन जाएगा। अचल बेटा, जरा अपना हाथ तो दिखाना। जी ये देखिए, मेरी तैयारी तो पूरी है, बस मेरा भाग्य साथ है या नहीं। अचल बेटा, तुम्हारे तो सारे ग्रह नक्षत्र इस बार साथ हैं। तुम्हारा भाग्य बुलंदी पर है। तो इस बार इसका सिलेक्शन पक्का? इसके भाग्य के अनुसार तो इसे कोई भी ताकत आईएएस बनने से रोक नहीं सकती। पंडित जी, ये मेरा भतीजा है, जरा इसके बारे में भी बताइए। लाओ बेटा, अपना हाथ तो दिखाओ। काफी देर चितेश का हाथ देखने के बाद कुछ निराश होकर ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, बहन जी, इस बार इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। सूर्य और मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर है। तो क्या
मेरा बेटा इस बार सफल नहीं हो पाएगा। बहन, निराश मत हो। अगर ये बालक कोई व्यवसाय करे तो जरूर सफलता मिल सकती है। अरे पंडित जी, उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। तो क्या हम जीवन भर यूं ही लाचारी में जिएंगे? माँ, निराश मत हो। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिर मैं कोई मेहनत करने से डरता हूँ। इसके बाद जहां अचल थोड़ा निश्चिंत हो गया कि उसे तो आईएएस बनना ही है, उसे अपनी तैयारी से कहीं ज्यादा अपने भाग्य पर भरोसा था। तो वहीं माँ, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। क्या मेरी इतनी पढ़ाई, इतनी तैयारी सब बेकार चली जाएगी? बेटा, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो ना, तुम्हारे पिताजी व ताऊजी का भाग्य ही तो है। क्या माँ, फिर से पुरानी बातें? बेटा, अब तो भाग्य भी पैसे वालों के ही साथ होता है। माँ, तू चिंता मत कर। मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपना पूर्ण प्रयास करूँगा। मैं अपना 100% दूंगा। बेटा, काश हम तुझे अच्छी कोचिंग करवा पाते। माँ, मेरे पास बहुत से स्टडी मटेरियल है। मैं खूब मेहनत करूँगा। धीरे धीरे परीक्षा का दिन आ जाता है। परीक्षा देने के बाद भाई जितेश, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? मैंने तो अपना 100% दिया है। बाकी ऊपर वाला जाने। और तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? मैं तो भाई प्रश्न पत्र हल कर आया। वैसे भी रही सही का सर मेरा भाग्य पूरा कर देगा। भाई मुबारक हो। आपका तो इस वर्ष आईएएस बनना तय है। तू चिंता क्यों करता है? मेरी कोचिंग के सारे नोट्स व किताबें अगली बार तेरे काम आएगी। अच्छा भाई, चलता हूँ। मुझे बाजार से बीज व खाद भी ले जानी है। अब आपकी तरफ से तो पार्टी तय है। वो दिन आ जाता है जब आईएएस का परिणाम आया, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया, जिसे लेकर दोनों परिवार अचंभित थे। दीदी, आपके भतीजे का चयन हो गया। अचल का क्या रहा? वो इस बार रह गया। इतनी मेहनत, इतना पैसा व इतने सपने सब टूट गए। लेकिन दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर परिणाम देखने में कुछ गलती हुई है। नहीं छाया, यही सत्य है। तभी वो पंडित जी भी आ जाते हैं। आइए पंडित जी, आज तो भाग्य का लिखा भी पलट गया। नहीं बहन, भाग्य नहीं बदला। वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर ये दोनों बच्चे ही बदल गए। मैं कुछ समझी नहीं। बहन, जितेश अपना संभावित परिणाम जानकर भी निराश नहीं हुआ। उसने दिन रात एक कर दिया। वह सब कुछ भूलकर अपनी तैयारी में लगा रहा, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो हो, मैं अपना 100% दूंगा। फिर पंडित जी अचल की माँ को देखकर बोले, बहन, आप व अचल ने परिणाम से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। अचल अपने संभावित परिणाम को जानकर थोड़ा लापरवाह हो गया। लेकिन फिर भाग्य का लिखा? भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। भाग्य उस लोहे की तरह है, वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो।
हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।